एक व्यक्ति अमावास में समुद्र स्नान के लिए गया। उसने सुना था कि भाई अमावास के समय समुद्र स्नान करे विशेष लाभ मिलेगा। अब वो बैठ गया समुद्र के सामने। तो बैठे बैठे 4 घंटे हो गए। एक साधु ने कहा, आप किस लिए बैठे हैं? स्नान करने के लिए। तो फिर प्रवेश क्यों नहीं करते? नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि समुद्र शांत हो जाए फिर मैं स्नान करूं। न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग। चलते रहो, ये तमाशा तो रात भर का है। श्लोक नंबर 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जब भक्ति की बात आती है तो लोगों को लगता है कि भक्ति अलग है और हमारा सांसारिक पारिवारिक जीवन कर्तव्य ये अलग है। या तो भक्ति करो या कर्म करो। इसलिए लोग उसको अपने जीवन को पार्टीशन कर देते। आधा घंटा भक्ति करनी है, ड्यूटी पूरी हो गई, उसके बाद कर्म करना। तो भक्ति मन लगा के करो, लेकिन उसके बाद चालाकी 420 मक्कारी दम लगा के करो। ये दोनों का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है। ये भक्ति का संबंध हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म से है। हमको कुछ पार्टीशन करने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नो वर्क इज सेक्युलर, ऑल वर्क इज डिवोशन एंड वर्शिप। तुमको कोई कार्य को सांसारिक नहीं समझना है, अपने प्रत्येक कार्य को भक्तिमय बना दो, तो फिर प्रत्येक कार्य से भक्ति होगी। तो ये विडंबना जो होती है लोगों के मन में, स्वामी जी वो भक्ति तो रिटायर होके करनी होती है ना, अभी थोड़ी, ये कोई एज थोड़ी है भक्ति करने की। अच्छा, रिटायर होके तुम कर पाओगे इसकी कोई गारंटी है क्या? जब शरीर में ही शक्ति नहीं रहेगी तो भक्ति क्या करोगे? यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। ये कहा गया कि अगर घर में आग लग गई उस समय कुआं खोदने का लाभ नहीं, पहले खोदना चाहिए था। ऐसे जब शरीर में बुढ़ापा रूपी आग लग गई, अब हम कल्याण के लिए ट्राई करें, तुम ज्यादा लेट कर दी, पहले शुरू करना चाहिए था ना। प्रहलाद महाराज ने कहा था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। ये भक्ति जो है बाल्यकाल में ही शुरू कर दो, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया था प्रहलाद से कि तुम 5 साल के हो, ये कोई आयु है भक्ति करने की? जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, कुछ करने धरने को नहीं होता है, सब शरीर बेकार हो जाता है, उस समय भगवान का नाम लो, ये कोई टाइम है क्या? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी बुढ़ापे की परिभाषा क्या है?
किसको हम वृद्ध कहें? जो मृत्यु के निकट है उसको वृद्ध कहा जाएगा। अब मेरी मृत्यु कब निर्धारित है ये तो न आप जानते हैं न मैं जानता हूं। हो सकता है मैं कल मर जाऊं, तो हो सकता है मैं भी मृत्यु के निकट हूं, उस दृष्टिकोण से मैं भी वृद्ध ही हूं। तो वो प्रहलाद ने कहा बाल्यावस्था में भक्ति शुरू करो। तो ये भक्ति जो है ये बुढ़ापे के लिए पोस्टपोन नहीं करनी है, बल्कि नींव तो बचपन में डलती है ना। उस समय अगर आप लापरवाह रहे, बाद में कहे स्वामी जी हमारे बच्चे को कुछ समझाइए, अरे आपका बच्चा है आप समझाओ, कुछ नहीं समझता, ये कलयुग के बच्चे ऐसे ही हैं। अच्छा, तो आपका बच्चा नहीं है, कलयुग का बच्चा। अरे भाई तुमको उसको समझाना चाहिए था, तुमने कितना समय निकाला उसको आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। उस समय तो किटी पार्टी आदि में व्यस्त थे और बाद में कहती हो हमारा बच्चा आवारा हो गया। तो हमें भक्ति अभी करनी है। एक व्यक्ति अमावास में समुद्र स्नान के लिए गया। उसने सुना था कि भाई अमावास के समय समुद्र स्नान करे विशेष लाभ मिलेगा। अब वो बैठ गया समुद्र के सामने, तो बैठे बैठे 4 घंटे हो गए। एक साधु ने कहा आप किस लिए बैठे हैं? स्नान करने के लिए। तो फिर प्रवेश क्यों नहीं करते? नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि समुद्र शांत हो जाए फिर मैं स्नान करूं। साधु ने कहा ये समुद्र कभी शांत नहीं होगा, इसी में डुबकी लगानी होगी। न कभी रुकेंगी हवाएं, न कभी बुझेंगे चिराग, चलते रहो ये तमाशा तो रात भर का है। ये जीवन में ऐसा ही होता है, आप कहीं अनुकूल परिस्थिति आए तब भक्ति करें। अरे एक प्रतिकूलता से दूसरी से तीसरी से चौथी ये जीवन है। हमको अभी वर्तमान में भक्ति करनी, और कैसे करनी है श्री कृष्ण बता रहे। प्रत्येक कर्म से भक्ति करो, प्रत्येक कर्म भगवान की खुशी के लिए करो, उनको समर्पित करो। ये सोचने की बात है। मैं भोगता हूं, अगर ये चेतना है तो प्रत्येक कर्म स्वयं को समर्पित होगा। मैं सेवक हूं, ये चेतना है तो प्रत्येक कर्म भगवान की खुशी के लिए किया जाएगा। जैसे छत्रपति शिवाजी का आख्यान बताया जाता है कि उनके गुरु उनके राजधानी से निकल रहे थे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। छत्रपति शिवाजी ने अपने महल के वरांडे से देखा गुरुजी को, उनने कहा ये शोभा नहीं देता, मैं राजा और मेरे गुरु इस प्रकार से भिखारी बन के घूम रहे हैं। तो उनको एक विचार आया, एक पर्ची लिख दी और नीचे उतर के गुरुजी सड़क पे जा रहे थे, उनके कमंडल में पर्ची डाल दी। गुरुजी ने पर्ची को खोला, उसमें लिखा हुआ था मैं अपना संपूर्ण राज्य भिक्षा में आपको समर्पित करता हूं, आपका शिष्य शिवा। तो समर्थ रामदास पढ़ के मुस्कुराए। उन्होंने कहा बेटा मैं तो सन्यासी हूं, ये राज्य से मैं क्या करूंगा, मैं इसलिए भिक्षा करता हूं कि गृहस्थियों से मिलने का अवसर मिल जाता, इसी बहाने उनके कल्याण का समय मिलता है, इसीलिए मैं भिक्षा करने के लिए निकलता हूं। अब तुमने अपना संपूर्ण राज्य मुझको सौंप दिया तो ठीक है, अब ये मेरा हो गया, लेकिन मैं इस पर शासन नहीं करूंगा, तुम ही शासन करना। इस भावना से कि ये राज्य मेरा नहीं है, ये तो भगवान का और मेरे गुरु का है, और मैं उनका दास बनके उनकी सेवा के रूप में
ये राज कार्य संभाल रहा हूं। तो यद्यपि तुम राज सिंहासन पर तो बैठोगे, लेकिन भीतर की भावना सेवक की होगी। यही वार्तालाप हुआ था चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में। चंद्रगुप्त ने पूछा चाणक्य से कि वैदिक दृष्टिकोण से राजा की प्रजा के सामने क्या स्थिति है। तो चाणक्य ने कहा, राजा प्रजा के सेवक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यानी वो कोई भी हो, उसका धर्म सेवा ही है। आजकल जो लोग मैनेजमेंट थ्योरी जानते हो, तो मैनेजमेंट थ्योरी आजकल ये सर्वेंट लीडरशिप की थ्योरी विकसित हो रही है। कोई बड़ी कंपनी का सीईओ, प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो भी हो, उसको ये नहीं सोचना है कि मैं इतने सारे लोगों का अध्यक्ष हूं। उसको सोचना है कि इस पदवी पर बैठ के मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूं। तो गुरु भी सेवा करते हैं। उनका ये लक्ष्य होता है कैसे हम अपने शिष्यों की सेवा करें। अब वो सेवा के लिए उनको ऊपर बैठना पड़ता है ताकि शिष्य लोग सम्मान करना सीखें, वो बात अलग है। बाहर से कैसे भी हो, भीतर सेवा भाव ही रहता। तो वो सेवा भाव भगवान के प्रति हो जाए, फिर हम प्रत्येक कार्य उनकी खुशी के लिए करेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।